हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 20 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो इस प्रसंग को हम कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से सती अपने पिता के घर जाना चाहती थी, लेकिन शिव जी ने उनको मना कर दिया। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि तुम अगर वहां जाओगे तुम्हें दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो, क्योंकि वे अपने पिता के घर में जाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष जो है शिव जी का अनादर करते थे, उनसे द्वेष करते थे, उनसे ईर्ष्या रखते थे। तो इसीलिए अगर तुम जाओगे, तो शिव जी ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि यदि सती अपने पिता के पति के बिना ही अकेला जाना चाहे तो भी उनका ठीक से सम्मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह उनकी पत्नी जो थी वे बहुत प्रिय थी, अपने पिता की बहुत प्रिय थी, लेकिन क्योंकि उनका संबंध शिव जी से था, उनकी पत्नी थी, तो इसीलिए उनका अनादर होगा। तो शिव जी यहाँ पे के मना कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सती को अपने पिता के घर न जाने का आग्रह कर रहे हैं। तो आगे शिव जी ये बता रहे कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर। और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध है उनको पहचानना बहुत कठिन है, जैसे कि ये प्रसंग यहाँ पे ऐसे। और वो कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो। बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो पर mentions that one who is conducted by false ego is thus always distressed. ये अशांत रहते, मानसिक रूप से इंद्रियों की दृष्टि से यहाँ पे बताया कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहते हैं, वह स्वरूप सिद्ध पुरुष को ऐश्वर्य को सहन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दक्ष जैसे इतने उच्च कोटि के जो प्रजापति है, वे भी भगवान शिव का जो स्थिति देखकर वो सहन नहीं, आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार से ईर्ष्या करते हैं जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पे ये तुलना की जाती है, ये आसुरी प्रवृत्ति है ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या कहाँ से शुरू होती है? भगवान से ईर्ष्या। यहाँ पर शिवजी तथा दत्त के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया। वास्तविक कारण क्या है? ईर्ष्या। दक्ष शिव जी से ईर्ष्या करता था क्योंकि शिव जी भगवान के गुणावतार है। शिव जी भगवान के गुणावतार है ना। प्रजापति दक्ष से भी ऊंचा उनका पद है और परमात्मा के प्रत्यक्ष
संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अच्छा पद प्राप्त। ये हम सामान्य जीवन में यही कारण है, ईर्षा। तो द्वेष, राग और द्वेष। इच्छा मतलब क्या? इच्छा मतलब डिजायर। एंड द्वेष का मतलब क्या है? ईर्ष्या इज एनवी ना माताजी, नॉट डिजायर। इच्छा, इच्छा है। इच्छा, ओके ओके। इच्छा क्या है? और द्वेष क्या है? एन। तो और भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि समोहम सर्गे। सर्गे मतलब इस भौतिक जगत में वो जन्म लेते, इसके कारण है। All living entities are born of delusion, bewildered by dualities arising from desire and hate. तो हमारा जन्म ऐसा है क्योंकि हम ईर्षा और द्वेष, राग और द्वेष, और राग और द्वेष के कारण जो है हम कष्ट भोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम राग और द्वेष से मुक्त कैसे, और हम इन सब जो है इसका सामना करते हैं। तो राग और द्वेष क्या करती है? राग और द्वेष हमें जो है कष्ट कष्ट प्रदान करती है। राग एंड द्वेष लीड्स टू मिजरी। वी आर मिजरेबल कंडीशन इस भौतिक जगत में, यही कारण है। ये शुरू होता है, उनका 7 स्तर है, 7 लिंक्स टू मिजरी। फर्स्ट इज अविद्या, अविद्या के कारण, और अविद्या से अविवेक, क्योंकि हम जानते नहीं। अविवेक मतलब हमारा विवेक जो है अविद्या के कारण क्या होता है, वो ढक जाता है। और ये अविवेक जो है क्या करता है, ये अविवेक से अहंकार, अभिमान जागृत होता है, और अभिमान से राग और द्वेष। तो हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रजापति जो है, दक्ष प्रजापति, उनको अहंकार था। किसका? उनका पद का, उनके ऊंचे पद का अहंकार, अभिमान था, और इसके कारण ये राग और द्वेष उत्पन्न। तो अविद्या, अविवेक, अहंकार, अभिमान, राग और द्वेष। और राग और द्वेष से क्या उत्पन्न होता है? कर्म। राग और द्वेष से कर्म, और कर्म से हम क्या? शरीर प्राप्त करते हैं। और राग और द्वेष के कारण हम अनेक अनेक शरीर प्राप्त करते हैं, और इसीलिए हम जो है इस भौतिक जगत में अनेक अनेक शरीर में हम जन्म लेते। और जब तक हमारे पास शरीर है तो कष्ट ही कष्ट। ये लिंक है, शुरू होता है अविद्या से।
अविद्या से अविवेक, अविवेक से अहंकार और अभिमान, अभिमान से राग और द्वेष से कर्म, कर्म से शरीर और शरीर से दुख या कष्ट। तो ये राग और द्वेष क्या है? व्हाट इज राग एंड द्वेष मीनिंग? व्हाट डू इट मीन? I was going to ask you. I didn't understand. Rag means what? Dvesh means what? The- Mataji, Dvesh is means envy, no? envious. Sorry? Dvesh is envy. Envy. And Envy and Anger. 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 Attachment, Mataji. Rag means attachment. attachment. Attachment and aversion. Attachment and aversion. Rag and dvesh is attachment and aversion. Attached to something and aversion to something. राग और द्वेष का बहुत बहुत रूप है जो हमें पहचानना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम जो है, यही बात को, या शास्त्र जो है, हमें यही बात को ये शिक्षण दे रही कि हम राग और द्वेष से किस प्रकार से मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान कह रहे कि इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम। इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, ये राग और द्वेष के कारण। और राग और द्वेष जो है हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रखते। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे उससे बाहर निकले। तो राग और द्वेष के अनेक अनेक प्रकार, जैसे कि कुछ कुछ खाना हमें अच्छा लगता है, कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। We like certain foods, we like certain foods, we dislike. Certain clothes we like, certain clothes we dislike. Practical day to day level पे समझना चाहिए राग और द्वेष कितने उनके कि I like this, I don't like that. Certain clothes I like, certain clothes I don't like. Certain persons I like, certain persons I don't like. या कुछ लोग मुझे पसंद है, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं है। कुछ जगह मुझे पसंद है, कुछ दूसरी जगह मुझे पसंद नहीं है। कुछ मुलायम चीज मुझे पसंद है, कुछ कड़क चीज मुझे पसंद नहीं है। ये राग और द्वेष अनेक अनेक। ये कलर पसंद नहीं, ये कलर पसंद नहीं है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा पसंद है, और जो लोग क्या करते हैं, हमारा सम्मान नहीं देते, वो पसंद नहीं है। यही पे राग और द्वेष का ये उदाहरण है कि उसने मुझे सम्मान नहीं दी। जो मुझे सम्मान देता है वो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सम्मान नहीं देता वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसको कहते हैं अटैचमेंट। You like praise, respect, honor, and dislike, disregard, and dislike. ये हम कुछ धर्म को अच्छा लगता है कि हमारे हिसाब से ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा नहीं है। Like a religion, according to your view and opinion, is nice. The other religion is not nice. हमें कंफर्ट और प्लेजर अच्छा लगता है, और डिस्कम्फर्ट और पेन अच्छा लगता है। ये जो इसके कारण कोई शांति नहीं है हमारे जीवन। देयर इज नो पीस ऑफ माइंड, बिकॉज मन हमेशा एजिटेटेड रहता है, मन हमेशा जो है अविचलित रहता है, अविचलित। और ये राग और द्वेष के जो लहरें हैं, या द वेव्स ऑफ राग एंड द्वेष में हमारे जीवन में चलते रहते हैं, इसके लिए हम अशांत, हम स्थिर नहीं है। और ये अनेक अनेक स्तर पर हम देखते हैं।
और ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? मन। और मन हमें ठगता है, पर इसके लिए अविवेक, विवेक से या इंटेलिजेंस से हम जो है मन को से करते हैं, लेकिन मन हमें इतना ठगता रहता है कि हमें इस प्रकार से यहाँ वहां ले जा रहा है, और हमें जो है वो मन की ही बात जो मन की बात ही सब कुछ सही लगता है। तो ये लहरें, तो एक कभी कुछ लहर आता है, फिर दूसरा कोई लहर, समटाइम वन वेव इज कमिंग, सम अदर वेव इज कमिंग, एंड द माइंड, तो नो बैलेंस ऑफ माइंड, नो पीस, मन स्थिर नहीं है, क्योंकि हमारी ये इच्छा, राग और द्वेष के कारण अटैचमेंट टू समथिंग एंड डिटैचमेंट और डिसलाइक टू अनदर थिंग। तो भगवान कहते हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ये कहते हैं, क्या कहते हैं? राग दे द्वेष विमुक्तेस्तु, कि राग और द्वेष से तुम जो है मुक्त हो जाओ। तो मुक्त हो जाओ राग और द्वेष। और जो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता, he who destroys rag and dvesh will be ever happy, peaceful, joyful, strong and healthy. तो राग और द्वेष यही कारण है इस भौतिक जगत में हमारा बंदी बनकर रहना, और यही हमारी बीमारी। तो इसके लिए भगवान कहते हैं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मा व्यवेत विधि आत्मा प्रसादम अभिगच्छति, प्रसादम अभिगच्छति। भगवान कह रहे कि राग और द्वेष विमुक्त स्तु, तो राग और द्वेष से विमुक्त होने से क्या मिलेगा? प्रसादम अभिगच्छति, by keeping this attachment and aversion under control, उसको कंट्रोल में रखेंगे। और अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम राग और द्वेष के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, हम इसको पहचानेंगे, दिस इज चेंज ऑफ हार्ट। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, यहाँ पे हमें प्रत्यक्ष रूप से मार्ग दिखाया जा रहा है, और हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि क्या परिणाम है ये राग और द्वेष का, क्या परिणाम है। और सबसे बड़ा खतरनाक परिणाम ये है कि हम इस भौतिक जगत में फिर आ जाएंगे, और हमें इस भौतिक जगत से मुक्त होना है। इसके लिए भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्त। तो अगर तुम राग और द्वेष को साइड में कर दो, अटैचमेंट एंड अवर्शन को हमें साइड में करके हमें ऊंचा रस, हायर टेस्ट उत्पन्न करना है। हायर टेस्ट, उसका सॉल्यूशन भी बताया, हायर टेस्ट। राग और द्वेष, तो अगर हम इस प्रकार से राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? प्रसादम अभिगच्छति, प्रसाद प्राप्त करेंगे। क्या प्रसाद प्राप्त करेंगे? भगवान की कृपा, पवित्रता, दया, उच्च स्वाद और happiness. So such a person who is able to control or keep rag and dvesh under control, such a person gets
prasadam, which is purity, mercy, higher taste than attachment, abhigachati. So how do you get the higher taste? ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये है ना कि ओवरनाइट रातों रात ये हमें कॉन्शियस, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्णा भावना भावित होना मतलब हर समय हर पल, जैसे कि यहाँ पे शिव जी का बताया गया। शिव जी को क्या कहा गया है यहाँ पे? पुरुष बुद्धि साक्षी नाम। शिव जी सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति का अपमान दक्ष ने किया। किसके लिए? छोटी सी बात के लिए, क्योंकि वे खड़े नहीं हो गए। विराग और द्वेष के कारण जो है हम अपमान करते हैं। शिव जी सदैव ध्यान मग्न रहते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते रहते हैं, जिसकी यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षी नाम शब्द से सूचित होता है। क्यों? क्योंकि जिसका बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी है, उनका पद अत्यंत उच्च होता है और उनकी नकल कोई नहीं कर सकता। जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुए तो उस समय शिव ध्यान मग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उन्हें प्रवेश करते हुए देखा नहीं, क्योंकि वो ध्यान मग्न। हमें जज नहीं कर सकते, एक्शन से जज नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि ये मेरा निरादर कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे, क्योंकि उसके मन में पहले से ही राग और द्वेष, और जब राग और द्वेष हमारे मन में इस प्रकार से जो घुस जाता है तो सब कुछ उसी तरह दिखता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं उससे मुक्त हो जाते और अनेक अनेक रूप से प्रेज एंड हेट, लाइक्स एंड डिसलाइक, दिस इज ऑल डुअलिटी, द्वंद्व। इस द्वंद्व, राग, द्वेष, इच्छा, ये सब तो यहाँ पे बहुत बड़ा शिक्षण है श्रीमद् भागवतम के इन पन्नों में। जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुए तो उस समय शिव ध्यान मग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा ही नहीं, किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे डाला। देखो कितना बड़ा, छोटा सा बात के ऊपर इतना क्रोध, इतना राग, इतना द्वेष कि उनके मन में पहले से ही था। और यही बात जो है शिव जी माता सती को बता रहे कि ये जो है ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य होने वाला। यहाँ पे उन्होंने देखा तुम वहां जाओगे, भले तुम उनकी पुत्री हो, सबसे प्रिय पुत्री भी हो, लेकिन तुम्हारा विवाह क्योंकि मेरे से हुआ है और मेरे से उनके लिए उनका रो है, ईर्ष्या करते हैं मुझसे, तो अच्छा है तुम मत जाओ। भगवान उनको इसीलिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बिना बुलाए कोई भी पुत्री अपने पिता के घर में जा सकती, उनको बुलाया भी नहीं गया। फिर भी उसने सती ने सोचा कि हाँ मुझे कोई बात नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया, उनको यही इसीलिए बुलाया नहीं गया। किसके लिए? ईर्ष्या, शिव जी से ईर्ष्या, और उसमें उसका परिणाम उनकी पुत्री को भी भोगना पड़ता। और तुम भोगोगी, उन्होंने देखा मत जाओ। और हम देखते हैं आगे क्या। तो
वे वास्तव में दक्ष ने अवसर देकर उनको शाप दे डाला, क्योंकि वह लंबे समय से शिव के प्रति द्वेष पूर्वक अपनाए अपनाए हुए थे, लंबे समय से। ऐसने नहीं कि अभी अभी, और लंबे समय से वो अंदर अंदर। तो ये राग और द्वेष जो है वो ऐसा धस जाता है कि अपने विवेक को भी, और विवेक नष्ट हो जाए, पतन। बहुत समय जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है, वे प्रत्येक प्राणी को भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। तो अगर हम राग और द्वेष किसी से कर रहे, मतलब हम भगवान से राग और द्वेष, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, इसीलिए ये भगवान, ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है, इसीलिए हम इस मंदिर को हर रोज सजाते हैं तिलक लगा के। 12 स्थानों पर भगवान का मंदिर है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इस प्रकार से हम पूरे शरीर में जो है तिलक लगा के, क्योंकि ये भगवान का मंदिर, भगवान इसमें निवास करते हैं, और खास करके भक्तों के शरीर में, भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते। तो भक्तों का अपमान मतलब किसका अपमान? भगवान का। श्रृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना आमानी न मान देना कीर्तनिया सदा। हमें सभी को मान देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भक्तों को मान दे और सामान्य लोग जो है उनको मान न दे, हम भक्तों को मान दे, प्राणियों को मान न दे, क्योंकि सर्व जीव के हृदय में भगवान। तो इस प्रकार से हम, और आगे बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते, हमें भगवान प्रभुपाद की तात्पर्य को संरक्षण करके पढ़ना जरूरी है। तो हम इस कृष्ण भावनामृत क्या है वो जानेंगे। यहाँ के कहते हैं, जब कोई देह का सम्मान करता है तो वह भौतिक शरीर को नहीं, अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर कर रहे हैं। जब हम अंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, या जब हम नीचे प्रणाम करते हैं किसी को, तो किसका प्रणाम कर रहे? देह को नहीं, किसका कर रहे? भगवान जो इस देह के अंदर स्थित है उनको हम प्रणाम कर रहे। तो अगर मिथ्या अहंकार के कारण, अविद्या के कारण क्या सोचते हैं? देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? Believing the body to be myself. हाँ, कंसिडरिंग द बॉडी टू बी वन सेल्फ, कि शरीर को ही सब कुछ समझना, कि शरीर ही सब कुछ है। जब हम शरीर को, इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो इज दिस देहात्म बुद्धि, थिंकिंग द बॉडी दैट ही इज नॉट गिविंग मी रिस्पेक्ट। हु आर वी? बट वी डोंट नो हु वी आर। हम कौन है हम जानते नहीं है। यही प्रश्न सनातन गोस्वामी ने भगवान से पूछा, हमी के। और सब भगवान ने क्या किया? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर हम दास के भाव में रहेंगे, हमेशा सेवा के भाव में रहेंगे, तो मिथ्या अहंकार से हम जो है नहीं पकड़े जाएंगे। It's very important topic and we need to take into note and it's finished. ठीक, खत्म कर देंगे। तो ये जब कोई देह का सम्मान करता है तो वह भौतिक शरीर का नहीं, अपितु परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। जब देह का सम्मान दिया जाता है, जब हमें माला पहनाई जाती है, हमें मान दिया जाता है, हमें रिस्पेक्ट दिया जाता है, कोई बाव डाउन करता है, तो हमें ऐसा नहीं सोचते, नहीं, मैं नहीं हूं, ये भगवान को गले में हार पहनाया जा रहा है, जो अपने शरीर के अंदर उपस्थित है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है, वो उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है। हर बार जो भगवान
परमेश्वर को निरंतर ध्यान व सदैव नमस्कार, हमेशा ध्यान में रहते शिव जी, हमेशा भगवान के ध्यान, इतने उच्च कोटि के शिव जी का छोटी बात, और ये हम करते हैं। तो इसीलिए हम ये वैष्णव अपराध है, परम वैष्णव है भगवान शिव जी, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते। तो निरंतर ही सम्मान है और ऊंचे, तो यहाँ पे नमस्कार करते रहते, किंतु दक्ष अधिक जागरूक नहीं लेस इंटेलिजेंट पर्सन, वन हु इज अविद्या के कारण ज्ञानहीन, ज्ञान से असली ज्ञान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस का क्या? इट इज नॉट इंटेलिजेंस मतलब पूरा ज्ञान है, हम पूरा सब कुछ जानते हैं, भौतिक बहुत ज्ञान है, वो इंटेलिजेंस नहीं। इंटेलिजेंस मीन्स discrimination and determination, discriminate between right and wrong, to understand, ये विवेक, डिस्क्रिमिनेट कर, क्योंकि वो उनका पावर ही नहीं था। वो सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिव जी के, तो वो सोचता था यही भौतिक देह का ही सम्मान है। तो वी हैव टू बी बियॉन्ड द बॉडी, मतलब दिस, that if somebody is giving me respect, अगर कोई मुझे मान दे रहा है, सम्मान कर रहा है, तो हमें नहीं, तुरंत हमें उसके निकल जाना चाहिए, तुरंत वो सम्मान और जो भी मान प्रतिष्ठा जो भी आता है भगवान के चरण में हमें अर्पण कर देना चाहिए। हमें उससे बाहर अपने अपने शरीर से बाहर निकलना चाहिए, और सबको सामान्य रूप से देखना। हम लोग डिस्कस में ये बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। सेवा में भी हम देखो बहुत अच्छा सब भक्त है, तो अगर हम जो जानते हैं अच्छा भक्त है तो उनका सम्मान करना, पर बोल बच्चन नहीं, बोल मुंह पे, पर हृदय से। तो यहाँ पे दक्ष सोच रहा था यही, क्योंकि शिव जी वो सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, और चूंकि शिव जी ने उनके भौतिक शरीर का आदर नहीं किया, इसलिए दक्ष को ईर्ष्या हो गई। और हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है, हमारे सामान्य व्यवहार में, दूसरे लोगों के साथ में व्यवहार में, अपने परिवार के या समाज के या मित्र के या अपने खुद के या भगवान के भक्त के साथ, तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति कभी भी शिव जैसे शुद्ध प्रसिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर नहीं उठ सकता, और उसकी नकल भी नहीं हो सकती। नकल उठाने का कोई, हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे डिवोटी है, लेकिन ये मेन चीज है, क्या हम राग और द्वेष से मुक्त? तो असुर राक्षस अथवा नास्तिक भगवान से सदैव द्वेष रखते हैं, वे उन्हें मार डालना चाहते हैं, तो मार डाल। तो ये राग और द्वेष से हमें मुक्त हो जाना, उसको कंट्रोल में रखना, और जब हम इस अविद्या से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जब विद्या प्रकाशित हो जाती है, अविद्या से हम विद्या मतलब कौन क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध, नोइंग अवर पोजीशन, अपने पोजीशन को नहीं भूलना चाहिए। तो ये हमारा शास्त्र जो है, तो अविद्या नष्ट हो जाती है,
तो राग और द्वेष अपने आप नष्ट हो जाएगी, और राग और द्वेष नष्ट हो जाएगी तो और भक्ति की जो अग्नि ज्वलित हो जाएगी, तो राग और द्वेष अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस भागवत पुराण या भागवत धर्म या कृष्ण भावना भावित का अर्थ ये है कि परमो निर्मत्सराणाम, निर्मत्सराणाम, मत्सरा मतलब एनवी, मत्सरा मीन्स एनवी, और ये भागवत के निर्मत्सर किसके लिए है? कौन भागवत को समझ सकता है? जो निर्मत्सराणाम है भागवत। मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ, आपसे ईर्ष्या करती हूँ, ये नहीं। और यही इस भौतिक जगत का यही है। तो इसीलिए भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म है परमो निर्मत्सराणाम। तो ये निर्मत्सराम जो राग और द्वेष भगवान भगवत गीता में बता रहे, तो इसको हम और भी अधिक समझ सकते हैं भागवतम के द्वारा। प्रत्यक्ष अनुभव या प्रत्यक्ष उदाहरण से हम भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है भागवत में समझ सकते। तो ये निर्मत्सराणाम, ये निर्मत्सरा जिन्होंने राग और द्वेष को त्याग दिया है। तो इसीलिए कैसे हम राग और द्वेष को त्याग सकते हैं? जब हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए भागवत जो है भगवान के बारे और भगवान के और भगवान बताते हैं अर्जुन को भी, इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, अनुसूयवे, because you are non-envious. तो भगवान ने कहा कि ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षये। My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge of self-realization, knowing which you shall be relieved from miseries of material existence. Adam, tu te guhyatamam, guhyatamam, guhyatara, guhyatamam, like good, better, superlative, guhya, secret. Guhyatam tara, more secret. गुह्यतम मोस्ट सीक्रेट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो इसके लिए कौन योग्य है? वो है अनसूयवे, वन हु डज नॉट एनवी। तो भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु। भगवान कहते हैं कि ये सारी जगत में जो कुछ भी है मुझसे उत्पन्न हो रहा है। ये चतुर्श्लोकी गीता का ये पहला श्लोक है। जो ये जानता है, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर। तो सर्वलोक के कौन अधिपति है? भगवान है, हम नहीं। तो हमारा स्थिति क्या है? हम भगवान के शरणागत होके भगवान की भक्ति, हमारे मन, हमारे सभी कार्य जो कुछ भी है हमें भगवान की शरण में अर्पण करना। और ये सब चीजें जो है जैसे कि प्रणाम करना, दंडवत करना, ये सब जो है हमें वो स्थान स्तर तक ले जाती है कि हम कितने भी क्यों बड़े, हम दंते तृण, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े जो पद पे थे, दंड के रूप में दंड, आई एम जस्ट लाइक, दांत में तिन मतलब दांत में तिन। ऐसे ही हम जब प्रणाम करते हमें ऐसे, क्योंकि किसके दांत में तिन होता है? कौन किसके दांत में होता है? तिन घास किसके दांत में होता है?
जो घास खाता है। कौन है वो? हाँ एनिमल्स माता जी, हाँ, एनिमल्स। एनिमल, एनिमल, पशु से भी नीचा। ये हमारी भावना, इसके लिए कृष्णा भावना भावित होना बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान के विषय में, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तो इसीलिए तुम योग्य हो इस ज्ञान को समझने के लिए। और हम सब भाग्यशाली है कि हम सब इस संग में बैठे हैं जो भगवान को प्रेम करते। तो प्रेम से, प्रेम अपमर्थो महान, भगवान से प्रेम करेंगे तो हम सब चीज हम देखेंगे, सब चीज। तो हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम सब चीजों में भगवान को देखेंगे। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, भगवान का हाथ सब में देखना है। अगर शुभ भी हो तो भी भगवान का हाथ में, अशुभ भी हो तो भी भगवान के हाथ में। अभी मैं 2 मिनट में आपको ये प्रत्यक्ष एक अनुभव, हम रंगनाथ जी के मंदिर में गए थे सुबह को गए, लेकिन हमने देखा कि लाइन है, और लाइन में कुछ लोग जो आगे जा रहे थे, हमने किसी से पूछा कि ये लोग कैसे इतना आगे चले गए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 500 रुपए का टिकट लिया है, तो इसके लिए वो आगे गए। तो हमारे में लालच हो गई, तो हमने सोचा तो हमने उन किसी को पूछा, तो उसने एक्चुअली गलत ये दे दिया। तो इनको उन्होंने एक्चुअली हमारे हित के लिए कहा, लेकिन हमें बाद में लगा कि गलत। तो उसने कहा कि आप लोग है ना उसको बदल सकते हैं, जाइए। हम लोग एक बहुत आगे लाइन में भी थे, ऐसा नहीं, हमारा पोजीशन बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है, हम सेटिस्फाई नहीं होते। और हम सोचे कि हमारा लाइन, चलो 500 रुपया का लालच, वी कैन बाय कृष्णा विद आवर मनी। तो हम लोग पीछे 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 लोगों को, और लेन इतनी छोटी है, हम पीछे पीछे गए, और वहां गए तो वो जो आदमी था और एक दूसरे भी एक कपल थे, वो भी सोचे, तो हम सब साथ में गए और ट्राई किए, तो वो बोल रहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसी समय जब हम वहां पे थे, गाय आ गई, क्योंकि सुबह का समय पहले जो है गाय आ गई। इतने नजदीक से हम गाय को देखा, ऑलमोस्ट हम छू भी सकते थे क्योंकि हम खड़े थे वहां। फिर बाद में पता लगा कि एक्चुअली वो जो, फिर पहले हम कोसने लगे, वी लेफ्ट द लाइन, वी वुड हैव बीन इन बेटर पोजीशन। अभी हम थोड़ा लेमेंट कर रहे थे, उसी में हमने देखा कि इसमें भगवान का ही हाथ। तो धैर्य, भगवान कहते हैं, है ना, उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह होना चाहिए, हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और हमारे मन में धैर्य होना चाहिए। तो हमने देखा कि वो जो पोजीशन है किसी को नहीं मिलता, जो हम पीछे आ गए, सब लोग आगे, वो लोग देख भी नहीं सकते। फ्रॉम द गेट हम देखे, आई विल शेयर द वीडियोस, फ्रॉम द गेट हमने देखे कि जो काव सामने से गुजर रहा है, घोड़ा सामने से गुजर रहा है, हाथी एकदम नजीक, जैसे कि हम उनको ऐसे पकड़ नजदीक से गुजरे, और हमें इतना भव्य आनंद हुआ कि हाँ। तो इसीलिए अगर कुछ अनहोनी भी होती है तो उसमें कुछ होनी है, क्योंकि हम भक्त हैं, तो भक्त होने के कारण हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अगर अनहोनी भी हो जाए तो हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज में भगवान का हाथ है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट?